नमस्कार, मैं हूं प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। आज जो चर्चा का विषय है वो किसानों पर, वो गांव की बात। प्रति जन जो गांव में रह रहे हैं सारे लोग किसान हैं और उन्हीं किसानों की जो पीड़ा है, जो किसानों की समस्याएं हैं, उसी सारी समस्या को लेकर के साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक, वरिष्ठ संपादक भी कहा जा सकता है, जो अपने तेज तर्रार बुलंद आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, वो साथ मौजूद हैं। और ये गांव की जो स्थिति परिस्थिति है उसको लेकर के आप सब लोगों से रूबरू होना चाहेंगे और हम आप सब लोगों से निवेदन करेंगे कि वॉइस ऑफ अमेठी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे हमारा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन होता रहे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से गांव की जो समस्या है। जी भैया, ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया आपका चल रहा है और दर्शकों से सराहा भी जा रहा है। जी। गांव की बात कार्यक्रम में हम किसानों की समस्याओं को लेकर के चर्चा करते हैं। इस समय किसानों के सामने अपनी फसल की तैयारी का एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है। उनके समय पर पानी नहीं मिल रहा है। जनपद की सारी नहरें सूखी हुई हैं और जनपद ही नहीं बल्कि हम तो ये मानेंगे कि प्रदेश की नहरें, खासतौर से जब हमारी शारदा सहायक बड़ी नहर सूखी हुई है तो सारे नहरों में पानी नहीं है और इससे किसान मेरा बहुत ही परेशान है। तो इस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे कि हमारे जनपद की बात तो हम बाद में करते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई प्रबंधन व्यवस्था के लिए सबसे बढ़िया सस्ता साधन नहरों का ही रहा है और जिसके लिए हमारी सरकार उसे निरंतर साफ सफाई करा के नहरों का पानी सीधे खेतों तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प है और कृत संकल्प है। किंतु इधर जब से ये आपकी ये नए संसाधन हो गए हैं, अपने व्यक्तिगत साधन हो गए हैं, तमाम नलकूप वगैरह भी हुआ है, लेकिन फिर भी वो साधन व्यक्तिगत हो जाते हैं। आम किसान परेशान है। तो हम आपको बता दें कि आपके उत्तर प्रदेश में कुल 1.86 करोड़ किसान हैं और जिसमें 241.95 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है और इसमें 187.75 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि होती है और जिसमें 65.95 लाख हेक्टेयर भूमि किसानों से आच्छादित भी है। किंतु इनके लिए नहर का पानी ही मुफीद रहा है और है, जिससे खेती पर खर्च ज़्यादा नहीं होता है। इधर रबी की बुआई के लिए किसानों को पानी की आवश्यकता है, लेकिन चाहे नहर हो, चाहे रजबहा हो, चाहे अल्पिका हो, वो सब सूखे नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसान परेशान है। हम पूरे प्रदेश के आंकड़े को अपने जनपद अमेठी के आंकड़े से कंपैरिजन करते हैं कि हमारे जनपद अमेठी में कुल 15 रजबहा हैं, 182 नहर हैं, 167 अल्पिकाएँ हैं और 40,000 हेक्टेयर जमीन पर फसल की तैयारी व खेती किसानी होती है। किंतु पानी का अभाव किसानों को परेशान किया हुआ है। आपके इस जनपद में 85,400 किसान हैं जो खेती किसानी का काम करते हैं। उन्हें गेहूं, सरसों, मटर, आलू आदि की छपाई के लिए पानी की नितांत आवश्यकता है। किंतु सिंचाई विभाग इस समय किंकरता विमूढ़ बना हुआ है
अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र कुमार वर्मा के अनुसार नहरों, रजबहों, अल्पकाओं की सफाई होनी है और इनमें अभी पर्याप्त सीलन है, नमी है, जिससे इनकी खुदाई नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में रजबहों में पानी छोड़ा जाना, नहरों में पानी पहुंचाना और अल्पकाओं में पानी की व्यवस्था करना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र के किसान मारे जा रहे हैं और आगामी रबी की फसल पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ने की प्रबल संभावना है। ये वह क्षेत्र है जहां की सांसद स्मृति जुबिन ईरानी है। वो केंद्रीय मंत्री ही नहीं है बल्कि वो हिंदुस्तान के पूरे राजनीतिक कैडर में उनका अपना एक अलग महत्व है। इससे हमारा ये अमेठी संसदीय क्षेत्र एक वीआईपी क्षेत्र भी है, कहा भी जाता है और माना भी जाना चाहिए। सौभाग्य शुरू से रहा है। कभी ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री से ये क्षेत्र संतृप्त रहा, कभी ये राहुल गांधी तमाम तरह से वीआईपी क्षेत्र के रूप में इस संसदीय क्षेत्र की संतृप्ति होती चली आई है। फिलहाल जैसा कि हम आपसे बताएं कि इस समय नहरों में पानी का अभाव किसानों की समस्या जबरदस्त बनी हुई है और मज़ेदार बात यह है कि प्रदेश सरकार ने किसानों को सबसे ज़्यादा बजट दिया है। उनकी तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए उनका पूरा ध्यान किया है। उनके खाद, बीज और मुहैया कराने के लिए सरकार पूरी तरह दृढ़ संकल्प है और प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव जो इस जनपद के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, प्रति महीने भ्रमण करते हैं। नहरों की सफाई नहीं हुई है, पानी नहीं आ रहा है, ये उनकी समस्या का अनुश्रवण भी किए हैं किंतु निदान भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं अपने जनपद के ये हमारे पूर्व विधायक तेजभान सिंह थे जो कभी सरकारी मशीनरी को चलाना खूब जानते थे और उनका एक रिज्यूम था, उनका एक शासन था कि सिंचाई विभाग के एसी को जायस रजबहा पे दौड़ाया है, सकरावा माइनर पर चला दिया है और मसियार ड्रेन पर पैदल चला दिया है। इस प्रकार से जब कोई राजनीतिक नेता, अधिकारी अगर किसानों का हित पर ध्यान देगा तो निश्चित रूप से किसानों के हित का काम जरूर होगा और आज इसकी आवश्यकता भी है कि इस भाजपा सरकार को चाहिए कि प्रशासनिक अमले पर नियंत्रण, जब से ये आपकी ये नए संसाधन हो गए हैं, अपने व्यक्तिगत साधन हो गए हैं, तमाम नलकूप वगैरह भी हुआ है, लेकिन फिर भी वो साधन व्यक्तिगत हो जाते हैं, आम किसान परेशान है। तो हम आपको बता दें कि आपके उत्तर प्रदेश में कुल 1.86 करोड़ किसान हैं और जिसमें 241.95 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है और इसमें 187.75 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि होती है और जिसमें 65.95 लाख हेक्टेयर भूमि किसानों से आच्छादित भी है। किंतु इनके लिए नहर का पानी ही मुफीद रहा है और है, जिससे खेती पर खर्च ज़्यादा नहीं होता है। इधर रबी की बुआई के लिए किसानों को पानी की आवश्यकता है, लेकिन चाहे नहर हो, चाहे रजबहा हो, चाहे अल्पिका हो, वो सब सूखे नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसान परेशान है। हम पूरे प्रदेश के आंकड़े को अपने जनपद अमेठी के आंकड़े से कंपैरिजन करते हैं कि हमारे जनपद अमेठी में कुल 15 रजबहा हैं, 182 नहर हैं, 167 अल्पिकाएं हैं,
और 40,000 हेक्टेयर जमीन पर फसल की तैयारी व खेती किसानी होती है, किंतु पानी का अभाव किसानों को परेशान किया हुआ है। आपके इस जनपद में 85,400 किसान हैं जो खेती किसानी का काम करते हैं। उन्हें गेहूं, सरसों, मटर, आलू आदि की छपाई के लिए पानी की नितांत आवश्यकता है, किंतु सिंचाई विभाग इस समय किंकरता विमूढ़ बना हुआ है। अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र कुमार वर्मा के अनुसार नहरों, रजबहों, अल्पकाओं की सफाई होनी है और इनमें अभी पर्याप्त सीलन है, नमी है, जिससे इनकी खुदाई नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में रजबहों में पानी छोड़ा जाना, नहरों में पानी पहुंचाना और अल्पकाओं में पानी की व्यवस्था करना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र के किसान मारे जा रहे हैं और आगामी रबी की फसल पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ने की प्रबल संभावना है। ये वह क्षेत्र है जहां की सांसद स्मृति जुबिन ईरानी हैं। वो केंद्रीय मंत्री ही नहीं हैं, बल्कि वो हिंदुस्तान के पूरे राजनीतिक कैडर में उनका अपना एक अलग महत्व है। इससे हमारा ये अमेठी संसदीय क्षेत्र एक वीआईपी क्षेत्र भी है, कहा भी जाता है और माना भी जाना चाहिए। सौभाग्य शुरू से रहा है। कभी ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री से ये क्षेत्र संतृप्त रहा, कभी ये राहुल गांधी तमाम तरह से वीआईपी क्षेत्र के रूप में इस संसदीय क्षेत्र की संतृप्ति होती चली आई है। फिलहाल जैसा कि हम आपसे बताए कि इस समय नहरों में पानी का अभाव किसानों की समस्या जबरदस्त बनी हुई है और मज़ेदार बात यह है कि प्रदेश सरकार ने किसानों को सबसे ज़्यादा बजट दिया है। उनकी तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए उनका पूरा ध्यान किया है। उनके खाद, बीज और मुहैया कराने के लिए सरकार पूरी तरह दृढ़ संकल्प है और प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव जो इस जनपद के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, प्रति महीने भ्रमण करते हैं। नहरों की सफाई नहीं हुई है, पानी नहीं आ रहा है, ये उनकी समस्या का अनुश्रवण भी किए हैं, किंतु निदान भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं अपने जनपद के ये हमारे पूर्व विधायक तेज भान सिंह थे जो कभी सरकारी मशीनरी को चलाना खूब जानते थे और उनका एक रिज्यूम था, उनका एक शासन था कि सिंचाई विभाग के एसी को जायस रजबहा पे दौड़ाया है, सकरावा माइनर पर चला दिया है और मसियाँ ड्रेन पर पैदल चला दिया है। इस प्रकार से जब कोई राजनीतिक नेता, अधिकारी अगर किसानों का हित पर ध्यान देगा तो निश्चित रूप से किसानों के हित का काम जरूर होगा। और आज इसकी आवश्यकता भी है कि इस भाजपा सरकार को चाहिए कि प्रशासनिक अमले पर नियंत्रण करें और ये सिंचाई विभाग अमेठी का जो एक खंड 16 है जिसके अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र कुमार जी हैं, इनको चाहिए कि अपने आवश्यकता अनुसार बजट की मांग करें, किसानों के फायदे की काम करें। ऐसी स्थिति में जब अगर उनकी व्यवस्था रहेगी तो किसान जरूर पीड़ित रहेगा, किसानों की फसल मारी जाएगी। इसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश पर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करे और निर्णायक फैसला लेकर के किसानों के लिए, चाहे वो नहर हो, चाहे वो नलकूप हो, चाहे वो निजी ट्यूबवेल के लिए बिजली की व्यवस्था हो, उन्हें संतृप्त करने की कार्रवाई की जाए। किसानों को खाद, बीज, पानी की पर्याप्त मात्रा में उनका सहयोग बनाया जाए। जय हिंद। इन्हीं शब्दों के साथ और एक प्रश्न मेरा रह गया। अभी आपने एक मर्यादा की बात की कि सारे अधिकारी जो हमारे यहाँ के पूर्व विधायक
मनमोहन सिंह जी थे, तब सरकारी सिस्टम को वो चलाना जानते थे। तो कहीं आज एक बड़ा प्रश्न आपने छोड़ा है, क्या ये जो अधिकारियों के, राजनेताओं के जिम्मेदारियां, मर्यादा और दायित्वों का निर्वहन था, उसमें कहीं कमी आ गई है क्या? आप बता। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। ये हमने कई शासन देखा है, चाहे वो कांग्रेस का रहा हो, चाहे बसपा का रहा हो, चाहे सपा का रहा हो, और चाहे भाजपा का देख ही रहे हैं। मैं आपसे बताऊं, एक शासन बसपा सरकार का था। मायावती जब मुख्यमंत्री थी, उनके नाम से हर अधिकारी कर्मचारी थर्राता था। जब कभी उनका इंस्ट्रक्शन होता था तो रात दिन सड़क के और नाली के कचड़े और कूड़े करकट बिने जाते थे और सड़कों को रात दिन काला किया जाता था। ऐसी जो है भय उनकी थी कि अगर कभी जिला अस्पताल का भ्रमण होता था, वहाँ पर डॉक्टर, वहाँ के फार्मासिस्ट, वहाँ के कर्मचारी सब रात दिन एक करके अपनी व्यवस्था करते थे और उनको पसीना आता था और